G9 क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिसके बारे में हमने इसकी हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ ली थी, डू और डज। ठीक है, इसकी जो मुख्य क्रिया होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम जोड़ते हैं एस या ईएस। इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। अब देखिए आगे इसकी कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, कंडीशन का पता है शर्त, यानी कौन कौन सी शर्तें लागू होंगी इस टेंस में। पहली कंडीशन है टू एक्सप्रेस हैबिट, हैबिट यानी आदत या रेगुलर एक्शन। हैबिट आदत, रेगुलर एक्शन यानी रोजाना करने वाले काम। जो हमारी आदतें हैं, जो काम हम रोजाना करते हैं, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में शामिल होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग। यानी मैं रोजाना सुबह घूमने के लिए जाता हूं। दूसरा देखिए एग्जांपल, डू यू ऑलवेज टेक मिल्क इन द ब्रेकफास्ट। अंत में क्वेश्चन मार्क, क्या तुम रोजाना सुबह नाश्ते में दूध लेते हो। ये दो एग्जाम्पल हो गए कंडीशन नंबर 1 की। दूसरी कंडीशन टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ का अर्थ होता है हिंदी में सार्वभौमिक सत्य। यानी जो बातें पूरे ब्रह्मांड में या पूरे विश्व में क्या मानी जाती है, एकदम सत्य मानी जाती है, उन वाक्यों को भी इस टेंस में शामिल किया जाता है। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन। ठीक है, ये एग्जांपल हुआ है यूनिवर्सल ट्रूथ का। दूसरा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्य है वो पूर्व दिशा में उदय होता है। दो कंडीशन हो गई। पहली थी टू एक्सप्रेस हैबिट और रेगुलर एक्शन, यानी हमारी आदतों को और जो हम काम रोजाना करते हैं उनको बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। दो एग्जाम्पल लिखे इसके, आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, मैं सुबह के समय घूमने के लिए जाता हूँ। दूसरा, डू यू ऑलवेज टेक मिल्क इन द ब्रेकफास्ट, क्या तुम रोजाना नाश्ते में दूध लेते हो। दो एग्जाम्पल हुए कंडीशन नंबर 1 की। दूसरी कंडीशन है टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी सार्वभौमिक सत्य बातों को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। एक एग्जाम्पल लिखा हमने, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। दूसरा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य है वो पूर्व दिशा में उगता है। क्वेश्चन नंबर 3, टू एक्सप्रेस, एक्सप्रेस का व्यक्त करना।
परमानेंट वर्क और नेचर। परमानेंट वर्क रोजाना होने वाले काम, वही जो हमने पहली कंडीशन में पढ़ा था। आगे यहाँ स्लैश लगाकर लिखा नेचर यानी स्वभाव, हमारी प्रकृति या हमारा स्वभाव किस प्रकार का है, उन चीजों को व्यक्त करने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एग्जांपल देखिए, वी हियर विथ आवर ईयर्स, ठीक है, साधारण सी बात है कि हम अपने कानों से सुनते हैं, यह हमारा क्या हुआ, स्वभाव। दूसरा एग्जांपल, द रोज स्मेल्स स्वीट, रोज गुलाब का फूल, उसकी स्मेल किस प्रकार की होती है, यहाँ पर स्वीट का अर्थ है सुगंधित से, न कि मीठे से। गुलाब के फूल की खुशबू सुगंध है वो शानदार होती है या अच्छी लगती है हमें। तीसरा एग्जांपल देखिए, हनी टेस्ट स्वीट, हनी यानी शहद, शहद का स्वाद किस प्रकार का होता है, मीठा। तो ये तीनों एग्जाम्पल है, ये किसी ना किसी चीज के नेचर के बारे में हमें बता रहे हैं, प्रकृति या जो स्वभाव बताया जाता है उसके बारे में हमें ये तीनों एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगली कंडीशन नंबर 4, विथ फ्यूचर प्लान्ड एक्शन। देखिए, जैसे फ्यूचर का नाम आया हमारे दिमाग में ये बात आती है कि फ्यूचर का नाम आया है तो संभव है कि ये जो नीचे सेंटेंस दिए हैं ये फ्यूचर टेंस से संबंधित है, लेकिन कुछ कंडीशन होती है, कुछ शर्त होती है जहां पर हम फ्यूचर के वाक्य होते हुए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वो जो काम होता है या जो भी क्रिया होती है, जो भी हमारा एक्शन होता है वो पहले से आयोजित किया गया है, यानी पहले से नियोजित है, प्री प्लान्ड एक्शन जिसको बोलते हैं। यानी कोई भी ऐसा काम जो हम आने वाले समय में करेंगे, आने वाले समय को हम बोलते हैं फ्यूचर, लेकिन वो हम उसकी योजना है वो हम पहले से ही तैयार कर रहे हैं। आज योजना बना ली कि कल हम आने वाले समय में ये काम करेंगे, तो वहां पर कुछ शर्तों के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल, द चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री विजिट्स, विजिट का होता है दौरा करना या यात्रा करना, उदयपुर टुमारो, कल जाएंगे, वहां का दौरा कल करेंगे, लेकिन ये जो योजना है वो पहले से ही तैयार की गई है। ये नहीं है कि वो कल, जैसे उनको कुछ भी पता नहीं है कि कल हमें कहाँ जाना है, लेकिन उनका जो यात्रा का दौरा है वो उन्होंने पहले से ही आयोजित करके रखा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, रिटायर्स नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ का नाम आया, ये वर्ड भी एडवर्ब होती है, ये फ्यूचर को प्रदर्शित कर रही है, आने वाले समय को कर रही है इंडिकेट, लेकिन ये काम है ये पहले से ही इसकी योजना बना ली गई है कि जो प्रिंसिपल सर हैं उनको अगले महीने में इस डेट को उनको रिटायर किया जाएगा। न कि ये बात होगी कि जो भी डेट आई किसी को भी पता नहीं है, एकदम से अचानक से रिटायर कर दिया उनको, नहीं, ये भी योजना पहले से बनाई जाती है। तो ये कंडीशन लगती है, ध्यान रखना, जहाँ पर कोई काम है उसकी योजना पहले बना ली गई है तो हम वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अगली कंडीशन नंबर 5, विथ इफ ओपन कंडीशन। ये इफ कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं इनको, तीनों टेंस में ये इफ वाले वाक्य चलेंगे, प्रेजेंट में भी होते हैं, पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर में भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर शर्तें जो होती है ना वो अलग अलग होती हैं। देखिए एक तरफ फ्यूचर टेंस प्रदर्शित हो रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन कैसे लगेगी, देखिए, इफ ही कम्स टू मी, यदि वो मेरे पास आता है, इफ का अर्थ होता है यदि, इसीलिए इनको कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं, यानी शर्त वाले वाक्य। यदि वो या वह मेरे पास आता है, आई शैल हेल्प हिम, तो मैं उसकी सहायता जरूर करूंगा, यानी वो आएगा तभी तो करूंगा ना मैं उसकी सहायता, नहीं आने पर कहाँ से करूंगा, तो ये हो गया इफ कंडीशन। इफ आई सी राम, यदि मैं राम को देखूंगा या राम को देखता हूँ, आई विल टेल यू, तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मैंने राम को देखा था। ये यहाँ पर हमारी कंडीशन लग रही है किसकी, इफ की। अब देखिए आगे, देखिए आगे कंडीशन नंबर 6, विथ प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब क्या होती है, कहावतें, जो भी कहावतें चलती हैं हिंदी में वहां पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस काम में लेते हैं। जैसे देखिए कहावत लिखी हुई है, फॉर्च्यून यानी भाग्य, फेवर्स यानी पक्ष में या साथ देना, द ब्रेव
ब्रेव का अर्थ होता है बहादुर। भाग्य हमेशा किसका साथ देता है? बहादुर लोगों का, न कि कायर लोगों का। ठीक है, वो पहले ही डर के वैसे ही भाग जाते हैं तो उनका भाग्य कहाँ से साथ देगा। अगला वाक्य देखिए, बर्ड्स विथ सेम फीदर फ्लाई टुगेदर। बर्ड्स पक्षी, सेम फीदर, फीदर का अर्थ होता है पंख, फ्लाई यानी उड़ना, टुगेदर यानी साथ साथ, यानी समान पंख वाले पक्षी साथ साथ उड़ते हैं। इसकी कहावत कैसे बनती है हिंदी में? चोर चोर मौसेरे भाई, सुना होगा आपने। यानी चोर चोर क्या हो गए? मौसेरे भाई हो गए। उसको जो इंग्लिश में कहावत बनती है, उसकी प्रोवर्ब बनती है, वो ये होगी, बर्ड्स विथ सेम फीदर फ्लाई टुगेदर, यानी समान पंख वाले पक्षी एक साथ उड़ते हैं। अगली कंडीशन नंबर 7 देखिए, विथ मैथमेटिकल यानी गणितीय एंड साइंटिफिक कैलकुलेशन, गणित की और विज्ञान की गणनाओं के साथ हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वाटर फ्रीजेज, फ्रीज का अर्थ होता है जमना, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, पानी है वो कितने तापमान पर जमता है? 0 डिग्री पे, और उबलता है, बॉयल कितने पे होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा, ये किसकी गणना हो गई? विज्ञान की। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 2 and 2 make 4, साधारण सा एग्जाम्पल है गणित से संबंधित गणना का, कि 2 और 2 4 होते हैं। अगली कंडीशन देखिए, टू ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्ट का होता है प्रसारण करना, रनिंग कमेंट्री, यानी टीवी पर या रेडियो पर जो भी मैच चल रहा होता है उसकी जो कमेंट्री बोली जाती है ना, बोलते हैं ना कि वो खेलने आया है, अभी वो सामने वाला गेंदबाज वो गेंद डालेगा, तो उसके साथ भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। देखिए आगे कंडीशन नंबर 9, विथ वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन किसको बोलते हैं? जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती है। यानी अंदर की बातें, फीलिंग वगैरह। देखिए कौन कौन सी होती है ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रिया। नोटिस, नोटिस करना, ध्यान देना। सी, देखना। वॉच, फील, हियर, स्मेल और टेस्ट, ये ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको हम वैसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, नोटिस यानी हम देख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं। देख, सी का अर्थ भी देखना, वॉच देखना, देख सकते हैं। फील कर सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं। हियर, सुनना, सुन सकते हैं। स्मेल यानी सूंघना, सूंघ सकते हैं। टेस्ट, उसका हम स्वाद ले सकते हैं। इन क्रियाओं को बोलते हैं वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, यानी जो क्रियाएं हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित होती हैं, अवबोध मिलता है हमें उनसे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, डू यू फील द प्रिक्स ऑफ कॉन्शियंस, कॉन्शियंस इसको बोलते हैं अंतरात्मा। प्रिक्स का होता है चुभन। क्या तुम्हें तुम्हारी अंतरात्मा की चुभन है वो महसूस हो रही है? ये क्रिया आ गई यहाँ पर फील, देखो हमने लिख रखा फील। जो भी क्रिया आए, ये क्रियाएं सिर्फ इसी टेंस में मिलेंगी आपको। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा इनके साथ, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अगला एग्जांपल, आई नोटिस, मैंने देखा है, मैंने ध्यान दिया है। फील किया, नोटिस का यहाँ पर फील भी आ रहा। आई नोटिस लव इन योर आईज, यानी मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे प्रति क्या देखा? प्रेम का भाव देखा है। ठीक है, तो इसका भी हमें अवबोध हो रहा है यहाँ पर, न कि हम उसको, उसके प्रेम को हम छू नहीं सकते। ठीक है, महसूस कर रहे हैं। अगली कंडीशन है विथ वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन, संज्ञान, ज्ञान मिल रहा है हमें उससे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, देखिए कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं संज्ञानात्मक। नो यानी जानना, सपोज कल्पना करना या मानना, थिंक यानी सोचना, अंडरस्टैंड समझना, रिमेम्बर याद रखना, फॉरगेट यानी भूलना, बिलीव विश्वास करना, ट्रस्ट भी विश्वास, मीन का मतलब या अर्थ, ये क्रियाएं हैं, ये है संज्ञानात्मक क्रियाएं। सेंटेंस में किस प्रकार प्रयोग होगा उनका देखिए, स्टूडेंट्स रिमेम्बर ए गुड टीचर, एक अच्छा अध्यापक होगा उसे विद्यार्थी है वो हमेशा क्या करेंगे? याद रखेंगे। उनसे उनको संज्ञान हुआ उस टीचर से। ठीक है, गहरा जुड़ाव था, अच्छे अध्यापक थे, तो विद्यार्थी हैं वो उनको याद रखेंगे हमेशा।
आई सपोज, मेरा मानना है, ही इज राइट, वह क्या एकदम से सही है। देखिए स्टूडेंट्स, इस टेंस से संबंधित जो सारी जानकारी थी वो हमने ले ली। जो भी इसकी जो परिभाषा थी, इसकी जो सहायक क्रियाएं थी, इसकी मुख्य क्रियाएं थी, या अन्य जो महत्वपूर्ण बातें थी कि इसमें एस या एस का जो प्रयोग होता है वो हम कहाँ पर करते हैं, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया। जो भी इसके 4 सेंटेंस थे, चारों प्रकारों के बारे में हमने पढ़ लिया। जितनी भी इस टेंस से संबंधित कंडीशन थी, जैसा आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा, हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। सारी कंडीशंस हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। तो ये आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो आज कंप्लीट हो गया। इससे संबंधित जो जितने भी एग्जाम्पल हैं वो कल शाम को आपको मिल जाएंगे दूसरे वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।